मनोज जी, ट्राई सिटी टाइम्स में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। आपने यहाँ पर चंबा से 10-12 किलोमीटर दूरी पर ये एक विलेज बनाया है, हेरिटेज विलेज। तो इसके पीछे आपका क्या आइडिया रहा कि आप इसे यहाँ पर इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर पाएंगे, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत था, फाइनेंशियल रिस्क। तो आपने इसके बारे में क्या सोचकर यहाँ पर इसे एक्सप्लोर किया? हमारी जो ये शुरुआत थी नॉट ऑन मैप संस्था की, वो तकरीबन कोई 2015 में हमने शुरुआत की थी। और हमारा जो भी इनिशिएटिव रहता तो 15 अगस्त को हम लोग इसको शुरू करते थे। तो हमारा जो पहला साल था वो एक, जिसको कह सकते हैं कि जो यूँ तो कहते हैं ना कि देश के अंदर तो गांव, जो बोलते हैं कि भारत है वो गांव में बसता है। हाँ हाँ। पर पूरे देश में जाएंगे कहाँ पे, रहेंगे कहाँ पे, किससे मिलेंगे। तो वही था कि भाई एक ऐसी व्यवस्था बनाए पूरे देश भर में जहाँ जो लोग हैं वो सही मायने में अपने गांव को देख सकें। तो वही शुरुआत हमने इसी गांव की शुरुआत की थी। तो जिस मकसद था कि लोग जो भी रहते हैं हमारे यहाँ, वो उसी उनको अब जो उनके पास उनकी जो कैपेसिटीज़ हैं उसी में रहें, और जो लोग बाहर से आते हैं वो लोग भी एक गांव को देख सकें। तो ये शुरुआत थी कि आजीविका को भी वो अपने गांव में कमाएं। और साथ में हमारी जो पुरानी धरोहर है, संस्कृति है, उसको सहेजने का भी एक आपके पास ये मकसद रहा होगा कि कैसे लोगों को पता चले, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन के दिनों में अब ये इंसान को पता नहीं था कि हमारे बुजुर्ग कैसे रहते थे, हमारा शहर कैसे, गांव कैसे थे। और गांव में जैसे आपने यहाँ पर घराट बनाया है, गांव में आटा बनाने के लिए कौन सी मशीन होती थी, वो सब आपने यहाँ पे इकट्ठा करके संजो कर रखा है। उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, जो हमारी संस्था का जो मुख्य ये जो जोर था कि जो भी हमारी कल्चर हेरिटेज है उसको बचाना और उसको रोजगार से जोड़ना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य था। तो जिस तरह से हर जगह का कोई ना कोई हम लोग वहाँ का यूएसपी ढूंढते हैं, तो जो हमारे इस जगह का यूएसपी यही था कि जो ये हमारा घर था, ये हमारा पैतृक घर था। तकरीबन जो अगर हम देखें रिकॉर्ड के हिसाब से तो 13वीं शताब्दी से ये घराट यहाँ चलते थे। 13वीं शताब्दी से? जी। तो एक यहाँ पे हमारे पद्मश्री जी थे, प्रोफेसर अनिल गुप्ता जी। तो वो शोध यात्राएं करते रहते कई जगहों पे। तो काफ़ी बार उनसे हम लोग प्रेरणा स्रोत भी रहते हैं। तो वो जब यहाँ से गुजरते थे तो उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। तो जब वो एक बार उन्होंने एक रिसर्च के बारे में बताया कि भाई जो 2000 से पहले का दशक था, उस टाइम पे तकरीबन 5 लाख जो वाटर मिल्स की घराट हुआ करते थे हमारे पूरे इस हिमालयन रीजन में। और उसके बाद जब ये डेवलपमेंट का दूसरा है जिसमें कि छोटे छोटे पावर प्रोजेक्ट बनने शुरू हुए, तो फिर ये तकरीबन कोई 50,000 ही रह गए। अच्छा। तो जब वो यहाँ आए तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या खास बात है यहाँ की। तो मैंने ये बोला कि ये सब चीज़ें हैं, घाट भी है। तो जब उन्होंने मुझे इसके बारे में सही बारे में व्याख्यान किया तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ, और उन्होंने ये कहा कि एक रिसर्च ये बोल रही है कि ये जो प्रॉपर्टी है, दिस इज़ द ओनली प्रॉपर्टी इन दिस यूनिवर्स वेयर यू आर स्टेइंग ऑन द टॉप ऑफ दैट घाट, और जो कि प्रिजर्व किए गए हैं 13वीं शताब्दी से एक फैमिली के द्वारा। तो ये हमारा यहाँ का एक, जिसको बोलते हैं कि यूएसपी था अपने हमारे गाँव का। ओके। आपकी ये सुना है काफ़ी बड़ी चेन है और ऑल ओवर इंडिया आप इस तरह के वेंचर्स कर रहे हैं। तो कहाँ आपकी ये नॉट ऑन मैप चल रहा है? जो शुरुआत हमारी तो यहीं से, हमने पहला शुरुआत यहीं से की थी। अच्छा। और मकसद था कि एक होमस्टे को बनाना नहीं था हमारा, मकसद एक गांव की व्यवस्था को खड़ा करना था कि जो कि रोजगार उसी गांव में मिले, लोगों की जो क्षमताएं हों और उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, और उसके बाद वो अपने घर में रह के अपना एक आजीविका चला सके। इसका जो दूसरा जो हमने शुरुआत की पूरे गांव को लेकर के, वो था हमारा एक खजियार के पास एक सिंगी जगह है जहाँ पे एक मिस्टिक विलेज है। वहाँ के जो युवा थे वो हमेशा बाहर ही रहते रोजगार की तलाश में। और मजे की बात ये थी कि वो सभी के सभी लोग वो एक टूरिज्म से जुड़े होते थे। अच्छा। या तो वो पंजाब में जा करके, या डलहौजी में जा करके, या कहीं भी जो भी अच्छी जगहें थी जिसको हम टूरिज्म मानते हैं, वो वहीं पे काम किया करते थे। तो हमने उन लोगों को वापस उनके घरों में बुलाया, उनके होम से शुरू कराए, और हर घर में 1 से 2 रूम हमने डेवलप कराए, और उनको जो छोटी मोटी ट्रेनिंग जिसको बोलते कि पॉलिशिंग की, और अब वो एक आत्मसम्मान के साथ आत्मनिर्भर गांव बना हुआ है। तो यही हमारा मकसद था, वहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद हमने
धीरे धीरे हम बढ़ते गए तो अब तकरीबन हम 18 राज्यों में भारत के काम करते हैं और इसी तरह के एक प्रयास जारी है। 18 राज्यों में आप काम कर रहे हैं इस तरह के, ये सब आपकी भी संस्था के द्वारा चलाए जी गए? जी। तो आपने जो ये कॉन्सेप्ट चलाया है, पहले तो लोग बड़े बड़े 5 स्टार या इस तरह के होटल्स ढूंढते थे, लेकिन अब होम स्टे का जो कॉन्सेप्ट और पुराने हिसाब से आपने जो चलाया है, इससे लगता है कि लोगों का रुख जो है अब होम स्टे और हेरिटेज की तरफ आ रहा है। इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? देखिए, हमारा देश इतना बड़ा है और इतनी बड़ी टूरिज्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, तो हम तो एक बड़ा छोटा सा काम कर रहे हैं। जो हमारा संस्था का विजन था कि गांव में लोगों को लेके जाना और वो उन लोगों को लेके जाना जो गांव की सभ्यता को देखना चाहते हैं, वो लोग जो नेचर लवर हो, वो लोग जो कल्चर को पसंद करते हैं और जो उनका रख रखाव के लिए लोगों को। दूसरी बात है कि हम लोग कम्युनिटी डेवलपमेंट का एक मॉडल है कि जो लोग आते हैं उन लोगों के साथ भी उनको कुछ लोग सिखा के जाते हैं। तो यही शुरुआत यहाँ से हमारी जो हुई थी। तो लोगों को रोजगार मुहैया करवाने के साथ साथ हमारी पुरानी संस्कृति को सहेजना भी आपकी एक उद्देश्य रहा है। केवल इससे पैसे कमाना ही नहीं, लेकिन लोगों को अपने घर से जुड़ाव और जो लोग गांव के जीवन से परिचित नहीं है उनको इसके बारे में बताना भी आपका एक उद्देश्य रहा है। हाँ जी, वो मतलब एक तरफ तो था कि हमें अपनी संस्कृति को जोड़ना, बचाना, पर बचाने के लिए आजीविका से जोड़ना पड़ना था। उस गांव में वो तभी लोग युवा रुकेंगे या वो फैमिली तभी रुकेगी जब उसके लिए रोजगार वहाँ पे मुहैया हो। अब खाली किसानों के मतलब कि हमारे जो जिसको बोलते कि जो हमारे पास लैंड होल्डिंग है वो बड़ी कम है, तो किसानों की इनकम को खाली किसानी से तो हो ही नहीं, तो इसलिए हमने उसको एक तो ऐड किया, ये होम स्टे का मॉडल उसमें ऐड किया, टूरिज्म से ऐड और उसके साथ साथ हमने एक और उनकी थे कि एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खड़ा किया कि जिसमें कि वो अपने उत्पाद डायरेक्ट किसी को भेज सकते हैं, जिसको कि नॉट ऑन मार्ट के नाम से वो इनिशिएटिव था। बिना किसी बिचौलिए के द्वारा डायरेक्ट अपना सामान आप उसमें डालिए, आपका लोग फ़ोन करेंगे, आप आपस में रेट तय कीजिए, आप डिलीवरी तय कीजिए। तो इस तरह से उनकी इनकम को बढ़ाना हमारा मकसद था। नॉट ऑन मार्ट जी, ये आपका प्लेटफॉर्म है जी। इस पे आप कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं हर कोई भी ग्राहक कहीं भी बैठा खरीद सकता है। जी जी, ये भी तकरीबन सभी देश में सभी राज्यों में चल रहा है अपने अपने ढंग से। बट इसमें हम लोग सर्टिफाई कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि जो किसान होगा वो जो कस्टमर किसान से आपस में बात करेगा, सब कुछ तय करेगा। हमारा मकसद उन दोनों को जोड़ना, जो बीच का रास्ता वो उनको दोनों को लिंक देना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको यही हमारा काम रहता है। H2O आपने नाम किस कॉन्सेप्ट से रखा यहाँ का? H2O ऐसा था कि यहाँ हर जगह पानी है, नीचे से भी पानी बहता है, आसपास भी पानी है। कई बार तो इतनी बारिश होती है कि ऊपर से ही पानी आ जाता है, तो इसलिए हमने कहा कि पानी के बीच में बैठे हैं, पानी के बीच में, तो हमने पानी नाम दिया। और आपका यहाँ के अगर लोगों ने बुकिंग करवानी हो, लोग यहाँ पर एक्सप्लोर करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो ये हमारा एक अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है नॉट ऑन मैप के नाम से ही। तो हम उसी के जरिए पूरे देश भर में बुकिंग लेते हैं, और बुकिंग लेने से पहले हम हर चीज़ के बारे में बताते हैं जो गेस्ट हमारे पास आने वाले होते हैं कि यहाँ पे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। अगर किसी गेस्ट की इच्छा लग्जरी की होगी तो हम उनको बताते हैं कि हम आपके लिए नहीं बने हैं। अगर आपको गांव में आना है, गांव की संस्कृति जुड़ना है, और लोगों के लिए कुछ ना कुछ, हमारे पास जो लोग आके रुकते हैं उनको कुछ ना कुछ चीज़ें कंपलसरी करनी पड़ती हैं। जो हमारे जैसे मान लीजिए कि एक लंच या एक मील किसी गाँव के घर में करना पड़ेगा, और उनको जो उनका जो पैसा होगा वो डायरेक्ट उस महिला को जाएगा। अच्छा। जो उस गांव की महिला होगी, जो बनाएगी, उसके हस्बैंड को नहीं जाएगा, उस महिला को जाएगा डायरेक्ट। अच्छा। इस तरह का हमारा जो मॉडल है कि पूरे गांव को एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म से जोड़ना, तो ये मकसद हमारा रहता है। मतलब आप यहाँ पे लोकल व्यंजन भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोगों को सर्व करने? ऐसा नहीं है कि आप बाहर से लाकर कुछ आप खिला दोगे या नहीं। जो हमारे पास जो किचन है वो हमारा पूरा कम्युनिटी किचन है। कम्युनिटी किचन। ये जितने भी हमारे लोग यहाँ काम, अगर मैं बात करूँ सिर्फ H2 हाउस की, H2 हाउस में जो एक फैमिली का जो था उसका होम स्टे है, बट उसका जो चलाने का जो संचालन है वो गाँव के लोगों के साथ मिलके, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं। जैसे एक यहाँ पे जो फूड का एक अलग ग्रुप बना हुआ है, वो आपस में तय करते हैं, उनके साथ मिल करके उनका जो शेयर जो जाएगा वो उन्हीं के जाएगा। फिर इसी तरह से जो उनके पास दूसरी चीज़ है कि और क्या कला छिपी है, तो उनके पास जैसे मान लीजिए हैंडीक्राफ्ट है, तो वो लोग अपने लोकल हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, तो उसकी जो आजीविका होगी वो भी डायरेक्टली उनको हमारे ग्रुप को जाती है। यहाँ से कोई एग्रीकल्चर या फ्लोरिकल्चर या हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट लेना चाहे तो वो भी आप उनको, हाँ जी, वो सीजनल जो आएगा वो आप डायरेक्टली उन लोगों से ले सकते हैं। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं, डायरेक्टली उनसे ले सकते हैं।
चलिए जी, ट्राई सिटी टाइम्स की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आपने इस वेंचर को शुरू किया और लोगों को रोज़गार दिलवाया और लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होने का मौका दिया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। थैंक यू।